हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया फेरी टेल सीजन 2 एपिसोड नंबर 1, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ डिस्कॉर्ड की भी लिंक दी हुई है, तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। सारे लोगों ने मुझसे कहा कि फेरी टेल का एक नया एपिसोड लेके आइए, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने फेरी टेल का एक नया एपिसोड। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेरी टेल को, जहाँ पर मास्टर काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से बैठे होते हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, और नात्सु उन पर काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है और वो बताता है कि उसने मुझसे कम्युनिकेट किया और आपने मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो एक ड्रैगन स्लेयर है। ऐसा हैप्पी कहता है कि शांत हो जा नात्सु, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। तभी सब लोग उसे रोकते हैं, तो काफी ज्यादा शांति तरीके से बैठे होते हैं। फिर वो बोलना चालू करते हैं कि लैकस पहले ऐसा नहीं था, जब तक वो जवान नहीं हुआ था। जब वो जवान हुआ तो उस पर एक मैजिक हुआ और वो मैजिक से एक ड्रैगन स्लेयर बन गया, नहीं तो वो पहले भी ड्रैगन स्लेयर नहीं था। और ये करने वाला कोई और नहीं, लैक मेरा है, जिसने अपने जादू से उसे एक ड्रैगन स्लेयर बना दिया। काफी लोग ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ऐसा एक मैजिक करने से ड्रैगन स्लेयर बन जाए कोई उम्मीद नहीं थी। मास्टर वहां से जाने लगते हैं, तभी आता है जस्टिन और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो बताता है कि आप अपनी पदवी से इस्तीफा मत दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप यहीं पर रह के हमारे मास्टर बन के रहिए, आप हम लोग को गाइड कीजिएगा। तभी हमें एवरग्रीन को दिखाया जाता है, जो कि ड्राइंग वाले आदमी के साथ वो बैठकर चिमी चिमी चुमू चिमी जो भी है वो कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वो घंटा उसे समझ में नहीं आता है। लूसी भी उसे देखती है, लूसी के भी पसीने छूट जाते हैं कि ये करना क्या चाहती है। आता है और अपनी जीभ बाहर निकाल कर उसे प्रपोज करता है, आई मीन लूसी को, और कहता है आए 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 ओए ओ। खैर यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है जस्टिन को, जो कि मिराजी के पास खड़े होकर बात कर रहा होता है। यहाँ पर एराजा काफी ज्यादा अकेली होती है और वो उठकर जाती है मास्टर के पास। बात करनी थी किसी बंदे के बारे में, और वो बंदा कोई और नहीं जलाल था। एक्चुअली वो जलाल के बारे में बात करना चाहती थी मास्टर जी से। मास्टर जी बोलते हैं ज़्यादा चिल्लम चिल्ली ना करो, चुपचाप जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करो। खैर तभी अनाउंसमेंट हो जाती है फेरी टेल के कॉन्टेस्ट की। यहाँ पास आ जाता है, नात्सु काफी ज्यादा देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है लूसी के रिएक्शन को देखकर, क्योंकि लूसी पूरे कॉन्टेस्ट में सेकंड नंबर पे आई होती है। उसके पास ड्रीम गर्ल आती है और ड्रीम गर्ल बोलती है काफी अकेलापन महसूस होता है ना, वैसे एक बॉयफ्रेंड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं लाइफ झंड होती है, फिर भी हमको घमंड होती है। खैर जाने दो। यहाँ पास से वो उससे पूछती है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, तभी वो लूसी बताती है, उधर सर घुमा कर बोलती है मेरे तो वैसे 3 बॉयफ्रेंड थे। बोलती है चल झूठी कहीं की। यहाँ पास से लूसी बताती है हाँ वैसे मेरे एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी ड्रीम गर्ल सभी चीज को चिल्ला कर बता देती है कि लूसी की कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी ड्रीम गर्ल बताती है कि मेरे कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आज तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। तभी वहाँ से राजा काफी जोर से निकलती भागते हुए और वो बताते हैं कि आज महान रिपोर्टर आने वाला है, जो कि हम सभी का इंटरव्यू लेगा और इस फेरी कॉन्टेस्ट के बारे में छापेगा थोड़ा बहुत। तभी ये लूसी सुन लेती है और लूसी को लगता है कि यही बॉयफ्रेंड मेरा बनने वाला है। वो मिराजीन आती है और मिराजीन बताती है कि महान रिपोर्टर आने वाले हैं। काफी ज्यादा चौंक जाती है, कहती है क्या महान रिपोर्टर आने वाले हैं जिन्होंने काफी सारी चीजें छापी हैं और छापता ही चला गया है, मतलब बिकनी पोजेस एंड समथिंग समथिंग, समझ लो यार तुम लोगों पे होशियार हो इतना। खैर यहाँ पास से लूसी का कुछ ओवर रिएक्शन आ जाता है और वो बताती है कि ठीक है, जैसे वो रिपोर्टर आएगा मैं उसके सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी और अपने 2-4 सेक्सी पोज मार के उसे अपने पैर के जाल में फंसा लूंगी और उसके बाद 2-3 बिकनी पोजेस देकर अपने बुक छपवा लूंगी। और उसके बाद कुछ दिन बाद मैं उसे वो मुझे आके प्रपोज करेगा, जिसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी और एक्सेप्ट करने के बाद मैं उसे शादी करके घर चलो जान दो यार, टपा टप छपा छप जो भी करना कर लेगी। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिराजीन और एराजा को, जो कि वहीं पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एराजा और नात्सु ग्रे और नात्सु आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है उस रिपोर्टर के पीछे। तभी आज लूसी बोलती है क्रैंसर तुम जल्दी से मेरे हेयर स्टाइल बदल दो, और वो कहते हैं लेकिन हेयर स्टाइल रखूँ कौन सी। तभी कैंसर वहाँ से जाने लगता है, कहता है हाँ जब डिसाइड कर लेना तो मुझे बुला लेना। खैर यहाँ पास लूसी बोलती है कि ठीक है तुम रुको मैं जाती हूँ। बुक लैंड जाती है, बुक लैंड से वो एक बुक निकालने की कोशिश करती है। जैसे वो बुक को पकड़ती है वैसे एक लड़का और आता है और वो भी सेम बुक को पकड़ता है। एक्चुअल में वो राइटर होता है, उसका नाम कहना है, और वो दोनों लोग एक ही बुक को पकड़ते हैं। जहाँ पर लूसी उसे वो बोलती है ठीक है तुम ये बुक रख सकते हो, मैं चाह रही हूँ, और ये कहकर वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ जिसके बाद लाइब्रेरी के बाहर भी मिल जाते हैं और एक दूसरे से बात करना चालू कर देते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि हाँ वैसे मैं बुक लाइब्रेरी जाती रहती हूँ, फेंक ले साली। खैर शायद जाने दो। यहाँ पे मैं एक ब्लू हेयर्ड गर्ल को दिखाया जाता है। एक्चुअल में इस गर्ल का पूरे सीन में क्या रोल था मुझे खुद नहीं समझ में आया, लेकिन 3-4 बार इसी को दिखाया गया है।
लूसी काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर लौट रही होती है और वो बताती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा दिन गया मेरा आज का। तभी एराजा आती है और बताती है कि महान रिपोर्टर आ चुका है लगभग, और वो पीछे से निकलता है और कहता है ओ या जाने दो। यहाँ पास से वो कहता है ओ एराजा हाँ हाँ मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रिपोर्टर आता है और उसके 2-4 फोटो पिक्स लेता है। उसी कहती है कि मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे भी 2-4 ले लो, आई मीन फोटो ले लो फोटो। खैर यहाँ पास से लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फोटो की एराजा से बात करना चालू करता है और वो बोलता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या खाना है, आप बता दीजिए, मैं उस तरह से एडिटिंग करके आपकी 2-4 करके डाल दूंगा, मैंने पिक्चर डाल दूंगा पिक्चर। खैर यहाँ पास से वो इसकी रिपोर्टर पूरी रिपोर्ट लिखने के लिए रेडी होता है। हैप्पी आता है और बताता है कि ये लूसी है, ये एक सेलेस्टियन स्पिरिट है जिसकी भी तुम रिपोर्ट ले सकते हो। और वो कहता है चल निकल खैर जाने दो, और वो वहाँ से चला जाता है। लूसी पहले सोचती है कि वो यहीं पे बैठा है और मेरा रिपोर्ट लेने ही वाला है, और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लूसी डर जाती है क्योंकि वो इतनी स्पीड से भागता ही है सीधे ग्रे के पास। ग्रे और जूविया वहाँ पर बैठे होते हैं और तभी वो बंदा आ जाता है। मेरी रिपोर्टर बोलता है कि यही जूविया, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वाटर को कंट्रोल कर सकती हो, 4 एलिमेंट्स की मेंबर थी, अब तुम जल्दी से मुझे बता दो अपने अपने जो भी है। तभी ग्रे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। यहाँ पे हमें लूसी को दिखाया जाता है और वो फिर से पोज मारना चालू करती है अपने कपड़ों को उतार के, लेकिन नात्सु को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और तभी लूसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पलट चुकी होती है कि नात्सु वहाँ पे खड़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि नात्सु को देखकर। यहाँ पर से लूसी देखती है और कहती है कि ये सबको जानता है बस मेरे को नहीं जानता। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर से मैं इसे जरूर बताऊंगी। नात्सु आता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है हे ब्रो मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, और वो डरते डरते उसको अपना हाथ आगे तरफ बढ़ाता है, लेकिन नात्सु उसे ज़बरदस्त पंच मारता है और वो लेटे लेटे भी लिखता है। मास्टर के पास जाता है और मास्टर का भी रिपोर्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं उसकी रिपोर्ट से। अरे इतनी स्पीड से आएगा तो कोई भी घबरा जाएगा भैया। यहाँ पास हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि उछल उछल कर अपना रिपोर्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पास से वो हर एक बंदे के पास जाता है लेकिन लूसी को छोड़कर। लूसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो बोलती है रुक जा भी मैं बताती हूँ, और एक काफ़ी क्यूट वाला लुक देने के लिए आ जाती है अपने वाले कपड़े पहनकर। ये देखकर सभी के मुंह जाने दो फट गया है सबका। यहाँ पर से गैजील आता है और पीछे तरफ से अपना बजाता है ऑर्केस्ट्रा, आई मीन गिटार, ऑर्केस्ट्रा तो नहीं है। सोचते कि इससे अच्छा तो मैं जियान का गाना सुन लेती तो जिंदा रह जाती, लेकिन इसका गाना सुनने के बाद मैं मर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे वो रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है गैजील मैं आपका ये इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और लूसी वहीं पर घबरा जाती है, कहती कि इस गधे का भी इंटरव्यू लिया जा रहा है लेकिन मेरा क्यों नहीं। तभी नात्सु आता है और उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और वो हवा में उड़ जाता है रिपोर्टर, और रिपोर्टर सीधे हवा में उड़ते ही गैजील के पास जाके गिरता है। गैजील को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों के बीच में फाइट होना चालू हो जाती है। रिपोर्टर बोलता है वाह क्या मिर्च मसाला मिल गया, मेरे को लड़ना है, अभी तो मैं चेहरे को बचाता हूँ। खैर दोनों के बीच में फाइटिंग चालू हो जाती है, लेकिन दोनों के पंचों के बीच में उसका मुंह आ जाता है और उसका मुंह चिपक जाता है, लेकिन वो लिखना नहीं छोड़ता। काफ़ी फनी सीन था गाइस, मैं बता दूं। यहाँ पर से मैं फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सामान लेकर कहीं जा रही होती है। लूसी भी वहीं पर होती है और वो भी कहीं जा रही होती, तभी उसकी नज़र में वही कैना लड़का है जो कि राइटर होता है। वहाँ पर वो बैठा होता है और कहता है कि हे लूसी, और लूसी उसको घुमाना चालू कर देती है और उसे लगता है कि ये वही लड़का है जो कि मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा आज के दिन। और ये उसके बाद आज के दिन मतलब हमेशा के लिए। खैर वो दोनों फिर साथ में घूमना चालू कर देते हैं। वो पूरी रात पूरा दिन घूमते हैं जिसमें रात हो जाती है। रात को वो लोग आके बैठ जाते हैं, आई मीन लूसी आकर थक कर बैठ जाती है और वो जूस पी रही होती है। तभी वहाँ पर नात्सु आता है और कहता है हे क्या तुम हमारे साथ मिशन में चलना चाहोगी। तभी वो मना कर देती है मिशन में चलने से, और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी राइटर को, और वो अपने राइटर की पूरी कहानी बताना चालू करती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम समझ गए कि तुमको नहीं जाना है। और वो ये कहकर वो चले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको मन था कि वो मिशन में चले अपने डेट को छोड़कर। ये कहती है कि तुम्हें मिशन में जाना चाहिए तो अपने डेट को छोड़कर, क्योंकि वो कभी भी तुमको मिल सकता है, लेकिन मिशन दोबारा नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो फैसला मन में कर ही रही होती कि करना क्या चाहिए, या फिर अभी 9 बजने वाले हैं तो उसे ट्रेन पकड़नी चाहिए या फिर सीधे अपने फ्रेंड के पास जाना चाहिए। अब दोनों ही लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे नात्सु और हैप्पी दोनों ही उदास होते हैं, क्योंकि कह रहे होते हैं अगर लूसी भी आती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। लूसी देखती है कि उसके पास सिर्फ अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। अब वो डिसाइड करती है कि डेट के पास जाना है या ट्रेन के पास, और वो अभी डिसाइड करते हुए निकल ही रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से दिखाया जाता है राइटर को जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से किताब बैठ के पढ़ रहा होता है और उम्मीद कर रहा होता है कि लूसी आएगी। नात्सु और हैप्पी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होते हैं, याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है हे नात्सु क्या कर रहे हो। नात्सु पहले उसकी तरफ देखता है और उसे विश्वास नहीं होता कि लूसी सच में यहाँ पर आ चुकी है, और वो बोलता है लूसी तुम वापस आ गई।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। यहाँ पास से वो बताता है, हैप्पी बोलता है मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लूसी कि तुम यहाँ पे आई अपने क्रश या डेट को छोड़कर। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसके डेट को, जो कि ड्रीम गर्ल आती है उसे बताने के लिए कि लूसी जा चुकी है। लेकिन वो उसे देखकर लट्टू हो जाता है, बोलता है ओ माँ गुड टूरुलभ, इतनी सुंदर लड़की, चलो तुम तो मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है उस ट्रेन को, जो कि ट्रेन चल चुकी होती है। यहाँ पास से नात्सु की हालत जैसे कि आपको पता है कि खराब हो जानी है और हो भी जाती है। तभी वहाँ पास से वही लड़की जो निकलती है छोटी वाली, और लूसी की नज़र इस बार उस पर पड़ जाती है और वो लूसी को मुड़कर देखती भी है। लेकिन लूसी अभी भी अपने बात करने में बिजी होती है। एक्चुअल में लूसी ने उसे देख लिया होता है, जिसके बाद वो उसे इग्नोर करके उस जगह से निकल जाती है। तभी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्कॉर्ड में भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।